प्यारे दोस्तों, मुल्क खुरासान का शहजादा सलमान दूर दराज के इलाकों को देखने और घूमने फिरने का बड़ा शौकीन था। वो शहजादा दूर दराज के इलाकों में निकल जाता और ऐसी ऐसी जगहों पर पहुंच जाता जहां पर पहले कोई नहीं गया था। सैरो सियाहत का बड़ा ही शौक था। दोस्तों, शहजादे के 5 बड़े भाई थे जो बादशाहत के कामों में बादशाह का हाथ बटाते थे। शहजादा सलमान सबसे छोटा था, इसलिए वो आजाद था। उसे सब ही लाड प्यार करते थे और उसे कोई काम नहीं करवाते थे, इसलिए वो अपना ज्यादातर वक्त घूमने फिरने में ही गुजारता था। वो कई महीने मुल्क से बाहर दूर दराज इलाकों में रहता था। उसके साथ उसका वजीरजादा आकिल और 10 सिपाहियों पर मुश्तमल फौज का एक पूरा दस्ता होता था। दोस्तों, वजीरजादा आकिल अपने नाम की तरह बड़ा अक्लमंद आदमी था, इसलिए उन दोनों की आपस में बड़ी बनती थी। वो एक दूसरे पर जान छिड़कते थे। यही वजह थी कि वजीरजादा आकिल हर वक्त शहजादे को अपनी नजरों के सामने ही रखता था और वो अपनी अक्लमंदी की वजह से शहजादे को कोई भी हमाकत करने से रोकता रहता था। शहजादा भी उसकी बात जरूर मानता था। एक रोज शहजादा और वजीरजादा एक वीरान पहाड़ी इलाके में भेड़ियों का शिकार खेलने जा रहे थे कि अचानक दूर से उन्हें किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। तो शहजादा शिकार को छोड़कर उस जानब बढ़ गया जहां से वो आवाज आ रही थी। वजीरजादा आकिल भी उसके पीछे पीछे चलने लगा। फिर वो एक छोटी सी पहाड़ी को पार करके दूसरी तरफ चले गए। वो ये देखकर हैरान रह गए कि वहाँ 15 मुसल्लह सिपाहियों की लाशें पड़ी हुई हैं, जबकि एक सिपाही बेहोशी की आलम में करा रहा है। शहजादे ने जल्दी से अपनी कमर बंद के साथ बंधे हुए मशकीजे से पानी निकालकर उस सिपाही के मुंह में डालना शुरू कर दिया। पानी हलक से नीचे उतरा तो सिपाही ने आंखें खोल दी। कौन हो तुम और तुम लोगों पर किसने हमला किया है? शहजादे ने सिपाही से पूछा। हम मुल्क शाम की शहजादी सबा के मुहाफिज हैं। शहजादी सबा मुल्क शाम की शहजादी है जो अपनी सहेली से मिलने जा रही थी। जब हम इन पहाड़ियों से गुजर रहे थे तो अचानक एक देव हैकल गंजा पहलवान सफेद रंग के बड़े से घोड़े पर सवार हमारे सरों पर पहुंच गया। उसने शहजादी को जबरन अपने साथ ले जाना चाहा, जिस पर हमने उसे रोका तो उसने हमें वहां से भाग जाने को कहा। हमने उसे रोकने के लिए उस पर हमला कर दिया तो उसके हाथों से बिजली की तरह सुर्ख और सफेद रंग की लहरें निकली और हमारी तलवारें हमारे हाथों से निकलकर दूर जा गिरी। और फिर उस पहलवान ने अपनी बड़ी सी तलवार निकालकर हम पर हमला कर दिया और हम सबको जख्मी कर दिया। शहजादी रोती पीटती रही। वो शहजादी को जबरदस्ती अपने घोड़े पर डालकर चला गया। क्या वो जादूगर है जो उसके हाथों से लहरें निकलती हैं? शहजादे ने हैरत से पूछा। हाँ शहजादे, हमारा एक साथी उसे जानता है। ये गंजा जादूगर है जो उन पहाड़ों के पार एक महल में रहता है। वो जिस्मानी तौर पर बड़ा ताकतवर है, उसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। ये कहते ही वो जख्मी सिपाही मर गया। शहजादे ने एक तवील सांस ली और उठकर खड़ा हो गया। उसने मशकीजा दोबारा अपनी कमर से बांध लिया। हमें शहजादी सबा को उस गंजे जादूगर के कब्जे से रहाई दिलानी चाहिए। शहजादे ने वजीरजादे आकिल से मुखातब होकर कहा। शहजादा हुजूर, हमें क्या जरूरत है? हम किसी के लिए अपनी जान खतरे में डालें। ज्यादा से ज्यादा हम अपना एक आदमी उसके मुल्क बेच देते हैं। वो जाकर बादशाह को इतला दे देगा, फिर बादशाह जाने और उसकी बेटी जाने। वजीरजादे ने जवाब दिया, नहीं आकिल, ये इंतहाई दर्जा की बुज़दिली है। मजलूम लड़की को कोई जादूगर उठाकर ले जाए और हम शिकार खेलते रहें। मैं अभी और इसी वक्त इस गंजे जादूगर के पास जाकर उसको खत्म कर डालूंगा। शहजादे ने गुस्से से कहा। लेकिन शहजादे हुजूर, वो जादूगर है और हमें तो जादू आता ही नहीं। वजीरजादे ने एक बार फिर पहलू बचाने की कोशिश करते हुए कहा। जो कुछ भी हो आकिल, हमें बहरहाल उसका मुकाबला करना है। शहजादे ने फैसला कुन लहजे में कहा। तो फिर शहजादा साहब, हमें किसी नेक बुजुर्ग से मिलकर उससे कोई ऐसी चीज हासिल करनी चाहिए जिससे हम उस जादूगर के जादू का मुकाबला कर सकें। तुम ऐसे करो, किसी बुजुर्ग को तलाश करो। मैं इधर गंजे जादूगर के महल में जाता हूँ। मैं उस वक्त तक बाहर रुक जाऊंगा जब तक तुम बुजुर्ग लेकर वहाँ नहीं पहुँच जाते। नहीं शहजादे साहब, हम दोनों को
उस बुजुर्ग से मिलना चाहिए। जो मैं कह रहा हूँ वो करो। जब मैंने कह दिया है कि तुम बुजुर्ग को लेकर आओगे और मैं उस जादूगर के महल में जाता हूँ। शहजादे हुजूर, आप मेरे साथ क्यों नहीं चलते? मैं इसलिए तुम्हारे साथ नहीं जाना चाहता कि तुम फिर इधर उधर घूमने में वक्त जाया कर दोगे, जबकि तुम्हें मालूम होगा कि मैं वहाँ मौजूद हूँ और शहजादी को हमारी जरूरत है। हमें फौरन उस गंजे जादूगर से शहजादी को बचाना होगा। दोस्तों, उस वक्त रात होने वाली थी तो वो सब लोग अपने खैमों में वापस आ गए। दूसरे रोज सुबह सवेरे शहजादा सलमान घोड़े पर सवार होकर पहाड़ियों की तरफ उस गंजे जादूगर के महल की तरफ चला गया, जबकि वजीरजादा बाकी सिपाहियों को लेकर करीबी शहर की जानब चला गया ताकि वहाँ किसी नेक बुजुर्ग का पता मालूम किया जा सके। शहजादे का घोड़ा पहाड़ी इलाकों में भागने और चट्टानों को फलांगने का माहिर था, इसलिए वो ऊंची ऊंची चट्टानें फलांगता हुआ बड़ी तेज रफ्तारी से आगे बढ़ता जा रहा था। फिर शाम तक शहजादा पहाड़ियों को पार कर लेने में कामयाब हो गया। दूसरी तरफ एक वसी मैदान था। उस मैदान के दरमियान एक बहुत बड़ा महल बना हुआ था, जिसके चारों तरफ ऊंची ऊंची दीवारें थीं, जो आसमानों से लगी दिखाई देती थीं। शहजादा उस महल के करीब पहुंचकर कुछ देर तक तो उसे देखता रहा। फिर उसने घोड़े को दौड़ाकर उस महल के चारों तरफ चक्कर लगाया, लेकिन महल का कोई भी दरवाजा नहीं था। हर तरफ ऊंची ऊंची दीवारें थी। इसके अलावा यूं लगता था जैसे वो महल वीरान और बंद पड़ा हो। अंदर या बाहर कोई आदमी भी नजर नहीं आ रहा था। शहजादा वापस बढ़ा और फिर इस महल से काफी दूर उसने अपने घोड़े को रोका और नीचे उतरकर उसने अपने घोड़े से एक बड़े से थैले को उतारा जिसमें खैमा मौजूद था। उसने अकेले ही खैमा जमीन पर लगाया और फिर आराम करने के लिए लेट गया और उसने घोड़े को आजाद छोड़ दिया ताकि वो इधर उधर घास चर ले। दोस्तों, लेटते ही शहजादे को नींद आ गई। फिर उसे यूं महसूस हुआ जैसे किसी ने उसे झंझोड़ कर जगा दिया हो। उसकी आंखें खुली तो वो ये देखकर हैरान रह गया कि उसके दोनों हाथ बंधे हुए थे। शहजादे ने देखा कि सुबह हो चुकी थी और हर तरफ सूरज की रोशनी फैली हुई थी। वो समझ गया कि थकावट की वजह से वो सारी रात बेखबर सोता रहा और न जाने कब ये लोग उसे पकड़कर अब कहाँ ले जा रहे थे। उसने गर्दन घुमाकर देखा तो उसके साथ 4 कवि हैकल आदमी थे, जिनके हाथों में बड़ी बड़ी तलवारें थी। वो सब घोड़ों पर सवार थे। उनका रुख उस गंजे जादूगर के महल की तरफ था। कौन हो तुम और मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो? शहजादे ने पूछा। खामोश रहो वरना तुम्हारी गर्दन उड़ा देंगे, उनमें से एक इंतहाई करख्त लहजे में बोला। तो शहजादा खामोश हो गया। जब उसका घोड़ा महल की दीवार के करीब पहुंचा तो दीवार में खुद ब खुद एक बड़ा दरवाजा नमूदार हुआ जो खुलता चला गया और वो सब लोग अंदर दाखिल हो गए। थोड़ी देर के बाद वो इसे घोड़े से उतारकर एक कमरे में ले गए और उसे वहाँ फेंक दिया गया। शहजादे की टांगें भी बंधी हुई थी और उसके दोनों हाथ भी, इसलिए वो चल नहीं सकता था और ना ही कमरे का बंद दरवाजा खोल सकता था। वो उठकर दीवार से पुष्ट लगाकर बैठ गया। उसे बैठे थोड़ी ही देर गुजरी थी कि अचानक कमरे का दरवाजा खुला। वो एक इंतहाई खूबसूरत नौजवान लड़की थी जिसके जिस्म पर शाही लिबास था। वो कमरे में दाखिल हुई। उसने गले में इंतहाई कीमती सोने का हार पहना हुआ था। कौन हो तुम और कहां से आए हो? लड़की ने करीब आकर शहजादा सुलेमान से पूछा। पहले तुम बताओ, तुम कौन हो? तुम शहजादी सबा हो ना? शहजादे ने उसका नाम लिया तो लड़की बेख्तियार उछल पड़ी। हाँ, मैं शहजादी सबा हूँ, लेकिन तुम मुझे कैसे जानते हो? शहजादी ने हैरान होकर पूछा। शहजादा सलमान ने उसे शुरू से लेकर अब तक का सारा हाल बता दिया। जब शहजादी ने सुना कि शहजादा से छुड़वाने के लिए आया है तो वो बड़ी खुश हुई। तुम्हारा बहुत शुक्रिया शहजादे, लेकिन तुम इस गंजे जादूगर का मुकाबला नहीं कर सकोगे। तुम मेरी फिक्र छोड़ो और अपनी जान बचाने की फिक्र करो। शहजादी ने हैरान होकर पूछा, क्या तुम यहाँ पर खुश हो? नहीं, मैं खुश नहीं हूँ। वो गंजा जादूगर मुझसे शादी करना चाहता है, लेकिन जबकि मैंने साफ इनकार कर दिया है। उसने कहा है कि वो इस महीने की 14वीं रात को जबरदस्ती मुझसे शादी करेगा, लेकिन मैंने भी सोच रखा है अगर उसने ऐसा किया तो मैं हीरा चबाकर अपनी जान दे दूंगी। फिर तो मैं तुम्हें अपनी जान पर खेल कर यहाँ से निकाल कर ले जाऊंगा। तुम फिक्र मत करो। वजीरजादा आकल किसी नेक बुजुर्ग से मिलने गए हैं। वो बुजुर्ग उसे कोई न कोई चीज ऐसी जरूर देगा जिससे हम गंजे जादूगर के जादू का मुकाबला कर सकते हैं।
اس سے پہلے کہ ان کے درمیان مزید کوئی بات ہوتی، دروازہ دھڑک سے کھلا، وہی 4 مسلح آدمی اندر داخل ہوئے۔ تم اپنے کمرے میں جاؤ شہزادی، ورنہ آقا جادوگر ناراض ہو جائیں گے اور وہ تمہیں پتھر کا بنا دیں گے۔ ان میں سے ایک نے شہزادی سے کہا تو شہزادی خاموشی سے مڑی اور کمرے سے باہر چلی گئی۔ چلو نوجوان، تمہیں جادوگر نے بلایا ہے۔ اس آدمی نے، جو شاید باقی آدمیوں کا سردار تھا، شہزادے سے مخاطب ہو کر کہا۔ شہزادہ بولا، لے چلو مجھے، میں تمہارے اس گنجے جادوگر سے نہیں ڈرتا۔ تمہاری موت واقع قریب آ گئی ہے، اس لیے ہم تمہاری کسی بات کا برا نہیں منائیں گے، ورنہ اس گستاخی پر ہم تمہاری گردن کاٹ دیتے۔ اس سردار نے کہا۔ پھر اس کے حکم پر شہزادے کے ہاتھ اور پیر کھول دیے گئے اور 4 مسلح آدمی تلواروں کے سائے میں شہزادے کو اپنے ساتھ لے کر اس کمرے سے نکلے اور ایک راہداری میں سے گزر کر وہ ایک بڑے سے دروازے کے سامنے جا کر رک گئے۔ جاؤ اندر، سردار نے کہا۔ شہزادہ دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ سامنے ایک 2 ہیکل گنجا آدمی کھڑا تھا۔ وہ واقعی مضبوط جسم کا مالک تھا۔ اچھا تھا تم وہی شہزادے ہو جو شہزادی کو چھڑانے آئے ہو۔ اس گنجے پہلوان نے شہزادے سے مخاطب ہو کر کہا۔ ویسے وہ اپنے جسم کے لحاظ سے جادوگر نہیں لگتا تھا، بلکہ کوئی پہلوان لگتا تھا۔ اس کے پاس جادوگروں والی کوئی بات نہیں تھی۔ یہ تم کس قسم کے جادوگر ہو؟ تمہارے گلے میں نہ تو انسانی ہڈیوں کا ہار ہے اور نہ ہی تمہارے ہاتھ میں انسانی ہڈی ہے۔ شہزادے نے اس کی بات کا جواب دینے کی بجائے الٹا اس سے سوال کر دیا۔ گنجا جادوگر کہکا مار کر ہنس پڑا اور بولا، وہ پرانے زمانے کے جادوگر ہوتے تھے جنہیں ان گندی چیزوں کی ضرورت پڑتی تھی۔ میں اس قسم کا جادوگر نہیں ہوں۔ گنجے جادوگر نے منہ بناتے ہوئے کہا، تم نے شہزادی سبا کو کیوں روک رکھا ہے؟ جب وہ تم سے شادی کرنے پر تیار ہی نہیں ہے تو اسے جانے دو۔ اس لڑکی سے شادی کرو جو تم سے شادی کرنے کے لیے راضی ہو۔ میں طاقتور ہوں اور یہاں میری مرضی چلتی ہے۔ میں تمہیں ہلاک کر دوں گا، شہزادے نے کہا۔ اس کے ساتھ انتہائی پھرتی سے اس نے نیام سے اپنی تلوار نکال لی، لیکن گنجا جادوگر بڑا پھرتیلا تھا۔ اس نے تیزی سے ایک قدم آگے بڑھایا اور اس نے ایک ہاتھ شہزادے کی طرف بڑھا دیا۔ اس کے ساتھ ہی اس کے دونوں ہاتھوں سے سرخ رنگ کی لہریں نکلیں اور شہزادے کو یوں محسوس ہوا جیسے زوردار دھکا لگا ہو۔ تلوار اس کے ہاتھ سے دور نکل کر جا گری۔ اب مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، گنجا جادوگر نے کہکے لگاتے ہوئے کہا۔ رک جاؤ، مت مارو اسے۔ اچانک کمرے میں شہزادی سبا داخل ہوئی۔ گنجے جادوگر نے منہ میں کچھ پڑھ کر شہزادے پر پھونک مار دی تو شہزادے کو یوں محسوس ہوا جیسے وہ پتھر کا بن گیا ہو اور وہ اپنے جسم کو حرکت بھی نہیں دے پا رہا تھا، اور اس کا جسم معمولی سی حرکت بھی نہیں کر پا رہا تھا۔ البتہ وہ سن سکتا تھا اور باتیں سمجھ بھی سکتا تھا، لیکن بول نہیں سکتا تھا۔ گنجا جادوگر شہزادی سے کہنے لگا، اگر تم ایک لمحہ بھی دیر سے آتی تو یہ جل کر راکھ بن چکا ہوتا، لیکن میں نے اسے پتھر کا بنا دیا ہے۔ تم اس کی سفارش کیوں کر رہی ہو؟ یہ بیچارہ ہمدردی کے جوش میں آ نکلا ہے، اس نے مجھے آج تک نہیں دیکھا تھا۔ میں نہیں چاہتی کہ میری وجہ سے کوئی انسان ہلاک ہو جائے، اس لیے میری درخواست ہے تم اسے ٹھیک کر کے محل سے باہر نکال دو اور اس کی جان بخشی کر دو۔ تم نے پہلی بار مجھ سے کوئی درخواست کی ہے، اس لیے تمہاری درخواست ضرور قبول کروں گا۔ گنجے جادوگر نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے تالی بجائی تو 2 آدمی اندر داخل ہوئے، اسے کاندھے پر اٹھا کر محل سے باہر لے گئے۔ پھر انہوں نے اسے محل سے باہر پھینک دیا۔ تھوڑی دیر میں شہزادے کو ہوش آ گیا اور وہ اٹھ کر بیٹھ گیا، اور وہ چلتا چلتا اپنے خیمے میں پہنچ گیا۔ قریب ہی اس کا گھوڑا گھاس چر رہا تھا۔ گھوڑے نے شہزادے کو دیکھا تو اس کے قریب آ گیا۔ شہزادے نے اس کے سر پر پیار سے ہاتھ پھیرا۔ تو تھوڑی دیر کے بعد شہزادے نے دور سے آتے ہوئے کچھ گھوڑوں کو دیکھا۔ وہ وزیر زادہ عاقل تھا جو سپاہیوں کے ساتھ واپس آ رہا تھا۔ آپ ٹھیک تو ہے نا شہزادے؟ وزیر زادے عاقل نے کہا۔ ہاں میں ٹھیک ہوں، لیکن تم کہاں چلے گئے تھے؟ اتنی دیر لگا دی۔ شہزادے صاحب، ہمیں کوئی ایسا آدمی نہیں مل سکا جو ہمارا کام کرتا، اس لیے ہمیں دور کے اس شہر جانا پڑا۔ وہاں ایک پہاڑی غار میں ایک نیک بزرگ رہتے ہیں۔ جب ان سے جا کر ملے اور انہوں نے بڑی مہربانی کی ہے، اب ہم سیدھے وہاں سے یہاں آ رہے ہیں۔ آپ بتائیں، جادوگر نے آپ کو تنگ تو نہیں کیا؟ میں تو قلعے میں داخل ہو کر واپس بھی آ گیا ہوں، شہزادے نے ہنستے ہوئے جواب دیا۔ وزیر زادہ عاقل حیران ہو گیا۔ اچھا پھر کیا ہوا؟ دوستو شہزادے نے اپنے ساتھ ہونے والا سارا واقعہ سے بتا دیا۔ شہزادہ پوچھنے لگا، اب بتاؤ کہ نیک بابا نے تمہیں کیا طریقہ بتایا ہے
ताकि हम इस जादूगर को शिकस्त देकर शहजादी सबा को इससे बचा सकें। वजीरजादे ने कहा, नेक बाबा ने हमें 2 अंगूठियां दी हैं और कहा है एक अंगूठी मैं पहन लूं और एक आप। जब तक ये अंगूठियां हमारी उंगलियों में रहेंगी हम पर गंजे जादूगर के जादू का असर नहीं होगा। लेकिन नेक बुजुर्ग ने बताया है कि गंजा जादूगर इस तरह नहीं मरेगा जिस तरह हम समझ रहे हैं। उन्होंने बताया कि गंजे जादूगर के जिस्म में बेपनाह ताकत है और वो तलवारबाजी का मार है। उसकी ताकत का हमें पहले तोड़ करना होगा। इसका तरीका उन्होंने ये बताया है कि हम उन्हीं पहाड़ियों में घूम फिर कर सुर्ख रंग का खरगोश तलाश करें और उसे ज़िबा करके उसका खून एक शीशे में भर लें। फिर सुर्ख रंग की बड़ी सी मकड़ी को तलाश करें और खरगोश का खून उस मकड़ी पर डालें तो मकड़ी जलकर राख हो जाएगी। उसके बाद हम उस पानी को एक सफेद रंग के आम से खरगोश को पिलाएंगे और जब खरगोश पानी पी ले तो उसे ज़िबा करके उसका खून अपनी तलवार पर लगा लेंगे। फिर हम इस तरह से उस गंजे जादूगर का मुकाबला कर सकते हैं और जैसे ही वो खून ज़दा तलवार गंजे जादूगर के जिस्म पर पड़ेगी तो वो आसानी से हलाक हो जाएगा। दोस्तों, वजीरजादे और शहजादे ने वो अंगूठियां पहन ली और वो अपने सिपाहियों के साथ जाकर उस खरगोश को तलाश करने लगे। थोड़ी देर के बाद सिपाही वापस आ गए। उन्होंने अपनी जेब से एक शीशी निकाली जिसमें सुर्ख रंग का खून भरा हुआ था। चलो खैमे के अंदर चलकर इसे तलवार पर लगा रहे। फिर दोनों खैमे के अंदर गए और उन्होंने शीशी में मौजूद खून अपनी तलवारों को लगा लिया और फिर तलवारें नियाम में डाल ली। उसके बाद वो सिपाहियों को वहीं ठहरने का हुक्म देकर खुद महल की तरफ बढ़ गए। अभी वो महल के करीब पहुँचे थे कि दीवार में दरवाजा बन गया और 4 देव हैकल सिपाही बाहर आ गए। उन्होंने उन पर हमला कर दिया, लेकिन शहजादा और वजीरजादा दोनों तलवार चलाने के माहिर थे। उन्होंने थोड़ी ही देर में 4 सिपाहियों को हलाक कर दिया। फिर वो दोनों अंदर दाखिल हो गए। वो थोड़ा ही आगे बढ़े थे कि अचानक से शहजादी सबा आ गई। तुम फिर आ गए हो, वो गंजा जादूगर तुम्हें मार डालेगा। पिछली दफा तो मैंने तुम्हारी जान बचा दी थी। शहजादे सलमान ने कहा, शहजादी साहिबा इस बार हम उसकी मौत बनकर आए हैं। दोस्तों, अभी वो खड़े थे कि गंजा जादूगर कमरे से निकलकर उनके करीब आ गया। अब तुम बचकर नहीं जा सकते। गंजे जादूगर ने गुस्से में चीखते हुए कहा तो शहजादा और वजीरजादा दोनों ने अपनी तलवारें निकाल ली और गंजे जादूगर से लड़ने लगे। चूँकि शहजादे और वजीरजादे ने अंगूठियां पहनी हुई थी, इसलिए जादूगर की लहरों का उन पर कोई असर नहीं हुआ। तो जादूगर गुस्से से चीख पड़ा। उसने फौरन ही हवा में हाथ लहराया तो एक बड़ी सी तलवार उसके पास आ गई। उसने गुस्से के आलम में शहजादे और वजीरजादे पर हमला कर दिया। गुमसान की जंग शुरू हो गई। गंजे जादूगर के जिस्म में वाकई लाखों गैंडों जितनी ताकत थी, लेकिन फिर भी शहजादे का दाव लग गया। उसने तलवार से गंजे जादूगर के जिस्म पर जख्म लगा दिया। जैसे ही जख्म लगा, गंजे जादूगर के जिस्म से सारी ताकत गायब हो गई और दूसरे ही लम्हे शहजादे ने भरपूर वार किया और गंजे जादूगर की गर्दन एक तरफ जा गिरी। उसके साथ ही एक खौफनाक धमाका हुआ और हर तरफ धुआं फैल गया। जब वो धुआं गायब हुआ तो महल भी गायब हो गया। शहजादा, वजीरजादा और शहजादी सबा एक खुले मैदान में मौजूद थे। शहजादी बड़ी खुश थी। उसने शहजादे का शुक्र अदा किया। फिर शहजादा उसे लेकर उसके मुल्क में वापस आ गया। जब शहजादी के वालिद बादशाह को सारे वाक़यात का इल्म हुआ तो वो बड़ा खुश हुआ और अपनी बेटी की रजामंदी से उसने उसकी शादी शहजादे सलमान के साथ कर दी और पूरे मुल्क में जश्न मनाया गया। दोस्तों, बड़ा अरसा पहले की बात है कि मुल्के शाम में एक बादशाह हुकूमत करता था। बादशाह बड़ा रहमदिल, सखी और अक्लमंद था। उसकी बहुत बड़ी सल्तनत थी। सल्तनत का काम उसके वजीरों ने संभाल रखा था, जिससे बादशाह सल्तनत के कामों से मुतमिन होकर रियाया की देखभाल में अपना सारा वक्त गुजारा करता था। उसके यहाँ खुदा की दी हुई तमाम नेमतें थी। अल्लाह पाक ने उसे चांद जैसी खूबसूरत शहजादी भी अता की थी। लेकिन दोस्तों, बदकिस्मती की बात ये थी कि शहजादी आंखों से महरूम थी। बादशाह ने शहजादी के लिए दूर दूर से बेशुमार हकीम बुलवाए, मगर कोई भी शहजादी की आंखों को रोशनी नहीं दे सका। बादशाह और मलका शहजादी के गम में मरे जा रहे थे। उन्हें इस बात का ख्याल सता रहा था कि कोई भी शहजादा अंधी शहजादी से शादी नहीं करेगा। दोस्तों, बादशाह ने कई बार उस शहजादी की शादी का ऐलान किया।
बड़े इनाम का लालच भी दिया, लेकिन इस सब के बावजूद कोई भी आदमी अंधी शहजादी से शादी करने पर तैयार नहीं हुआ। एक दिन बादशाह को इंतहाई परेशान देखकर उसके वजीर ने कहा, बादशाह सलामत, आजकल आप बड़े परेशान नजर आ रहे हैं। अगर गुस्ताखी न हो तो परेशानी की वजह पूछ सकता हूँ। बादशाह थोड़ी देर सर झुकाए खामोश रहा और फिर बोला, तुम्हें मालूम है कि शहजादी नसरीन अंधी है, इस वजह से कोई भी मेरी बेटी से शादी करने के लिए तैयार नहीं होता। वजीर बोला, आलिजा आप ऐलान कर दीजिए कि जो भी कोई शहजादी की आंखों को ठीक करेगा उसके साथ न सिर्फ शहजादी की शादी कर दी जाएगी बल्कि उसको सल्तनत का वारिस भी बना दिया जाएगा। दोस्तों, बादशाह को वजीर की ये तजवीज बड़ी पसंद आई और दूसरे दिन ये ऐलान करा दिया गया कि जो आदमी शहजादी नसरीन की आंखों को ठीक करेगा उसकी शादी शहजादी के साथ की जाएगी और उसके साथ साथ उसे ताजो तख्त का मालिक भी बना दिया जाएगा। दोस्तों, उस मुल्क में एक गरीब आदमी रहता था। उसका एक ही नौजवान बेटा था जो कि उसके बुढ़ापे का सहारा था। उसे अपने बेटे से बड़ी मोहब्बत थी। जब उस लड़के ने बादशाह का ऐलान सुना तो उसने अपने वालिद से कहा, अगर आप इजाजत दें तो मैं भी किस्मत आजमाई करना चाहता हूँ। हो सकता है कि शायद किस्मत हमारा साथ दे दे। तो उसका बाप हंसकर बोला, नादान बच्चे, दुनिया जहान के बड़े बड़े हकीम शहजादी का इलाज करने में नाकाम रहे हैं और शहजादी की आंखें ठीक नहीं कर सके, तो तुम क्या कर सकोगे? तुम जानते हो मैं तुम्हारे बगैर जिंदा नहीं रह सकता। दोस्तों, बेटे के इसरार पर बाप ने आखिरकार उसे जाने की इजाजत दे दी और उसकी कामयाबी की दुआएं मांगने लगा। लड़का अपने बाप से रुखसत होकर अपने एक दोस्त के घर पहुंचा और अपने दोस्त से उसने चंद दिनों के लिए उसका घोड़ा मांगा और शहर से बाहर निकल गया। कई दिनों तक वो जंगलों में मारा मारा फिरता रहा। एक दिन वो लड़का एक पेड़ के साए में सो रहा था कि उसे एक बुजुर्ग दिखाई दिए। बुजुर्ग ने कहा, बेटा, चूंकि तुम अपने ज़ईफ बाप के फर्मा बरदार बेटे हो, इसलिए इस मजबूरी में मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ। तुम मशरक की तरफ चले जाओ, वहाँ तुम्हें एक तालाब मिलेगा। उस तालाब में लाल पानी होगा। तुम तालाब में कूद जाना और इस तरह तुम्हें मुख्तलिफ किस्म की आवाजें सुनाई देंगी। अगर तुम इन आवाजों को सुनने और समझने की कोशिश करोगे तो इसी तालाब में डूब जाओगे। चंद ही मिनट के बाद कोई आदमी तुम्हें नीचे की जानब खींचेगा, मगर तुम डरना नहीं। थोड़ी देर के बाद तुम अपने आप को एक घने जंगल में पाओगे। उस जंगल में तुम्हें एक शेर मिलेगा। तुम उसको ये अंगूठी दे देना। शेर अंगूठी देखते ही तुम्हारे रास्ते से हट जाएगा और कुछ दूर जाने के बाद तुम्हें एक शानदार इमारत नजर आएगी। उस इमारत का दरवाजा बंद होगा। तुम इस अंगूठी को ताले से लगाओगे तो दरवाजा खुद ब खुद खुल जाएगा और तुम बिला खौफ इमारत के अंदर चले जाना। उस इमारत के अंदर तुम्हें एक कुआं नजर आएगा। उस कुएं के अंदर पीले रंग का एक फूल लगा होगा। फूल को बाहर निकाल कर उसी रास्ते से वापस आ जाना। इस फूल को निचोड़ना। इसका एक ही कतरा जब शहजादी की आंखों में पड़ेगा तो शहजादी की आंखें बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। दोस्तों, वो लड़का एकदम से बेदार हो गया और इधर उधर देखने लगा। यकायक उसकी नजर एक अंगूठी पर पड़ी। उसने अंगूठी फौरन उठाई और उसी वक्त खाम में आने वाले बुजुर्ग के बताए हुए रास्ते पर चल पड़ा। उसे सामने एक बहुत बड़ा तालाब नजर आया। वो लड़का उस तालाब में कूद पड़ा और चंद सेकंड के बाद उसने अपने आप को एक जंगल में खड़ा पाया। वो बुजुर्ग के बताए हुए रास्ते पर चल पड़ा। रास्ते में उसे एक शेर मिला। उसने वो अंगूठी फौरन शेर के सामने कर दी। शेर उसके रास्ते से फौरन हट गया तो लड़का आगे रवाना हो गया। थोड़े ही फासले पर उसे एक बहुत बड़ी इमारत नजर आई। इमारत के दरवाजे पर पहुंचकर उसने ताले पर जब अंगूठी रगड़ी तो दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। दोस्तों, वो लड़का बेधड़क उस इमारत के अंदर दाखिल हो गया। इमारत के अंदर पहुंचकर उसने कुएं से वही पीले रंग का फूल निकाल लिया। फूल बड़ा गर्म था, लेकिन फूल को छूने से उसकी अंगूठी भी उसके साथ मस हो गई। तो वह फूल अचानक से ठंडा पड़ गया। जब वो लड़का वापस चलता हुआ
उसी तालाब की जगह पहुंचा तो तालाब वहां से गायब था। उसे अपना घोड़ा वहां नजर आया और उस घोड़े पर सवार होकर वो दौड़ता हुआ अपने मुल्क की तरफ रवाना हुआ। रास्ते में एक जगह वो आराम करने के लिए रुक गया। थोड़ी देर के बाद अनवर की आंख लग गई तो वही बुजुर्ग उसे ख्वाब में दोबारा नजर आए और कहने लगे, बेटा अल्लाह के फजलो करम से तुम अपने मकसद में कामयाब रहे हो। अभी ये अंगूठी मुझे दे दो क्योंकि अब ये तुम्हारे किसी काम की नहीं है। दोस्तों उस गरीब लड़के ने उस बुजुर्ग का बड़ा शुक्रिया अदा किया और उसकी आंख खुल गई। उसने देखा कि अंगूठी गायब थी। थोड़े दिनों के बाद वो वापस अपने मुल्क पहुंच गया और सीधा बादशाह के पास गया और बादशाह को खुशखबरी सुनाई। बादशाह उस गरीब लड़के को शहजादी के पास ले गया तो उस गरीब लड़के ने उस फूल के अरक के चंद कतरे शहजादी की आंखों में टपका दिए। शहजादी खुशी से चीख मार उठी और कहने लगी, अब्बा हजूर मैं सब कुछ देख सकती हूँ, मेरी आंखों का नूर वापस आ गया है। दोस्तों ये सुनकर बादशाह की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। वो अल्लाह ताला का शुक्र बजा लाया और उसने अपने वादे के मुताबिक उस गरीब लड़के से शहजादी की शादी करा दी और थोड़े ही अरसे के बाद बादशाह वफात पा गया और इस तरह वो गरीब लड़का उस मुल्क का बादशाह बन गया। दोस्तों अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।